गणेश, गणेश, गणेश। क्या मिस्टर त्रिलोक, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? सर, मैंने आपसे फोन पर बात करने के बाद मुड़कर देखा तो ना कार थी और ना ही यहाँ पे गणेश था सर। एक जिम्मेदार ऑफिसर ऐसी बात करता है? यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सर, मैंने इसी गांव के हिंदू हॉस्पिटल में 3 लोगों को एडमिट किया है सर। क्यों भाई, खेल खत्म हो गया? अभी तो शुरू हुआ है। ये क्या मिस्टर त्रिलोक, हमें अस्पताल जाना था ना, आप लॉज में क्यों ले आए? सर, ये अस्पताल ही था, पता नहीं लॉज कैसे बन गया। ऐसी बात कर रहे हैं आप? 205 में आइसो पानी रखवा देना। सुनो सुनो सर, सर ये अस्पताल ही था सर। कुछ देर पहले मैंने खुद 3 लोगों को भर्ती कराया सर। तो फिर अस्पताल लॉज में कैसे बदल गया? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ये अस्पताल ही है ना? 15 सालों से यहाँ पर लॉज है सर। त्रिलोक, सॉरी सर। सर, ये एक प्रॉपर लॉज है, ये देखिए कमर्शियल टैक्स की रसीदें, सारे सबूत है हमारे पास। फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो लॉज में रुके कस्टमर से आप खुद पूछताछ कर सकते हैं सर। सर, यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है सर। अस्पताल लॉज में बदल गया, हमारा ऐसा ही गायब हो गया और इन सब के पीछे शमशेर का हाथ है सर। सर, आपको मेरा एक फेवर करना होगा। क्या बात है सर, आप अचानक मेरे घर, वो भी इस वक्त? देखिए देखिए सर, आपके सामने कैसा नाटक कर रहा है। अपनी जुबान पर लगाम दो। स्टॉप इट। ड्यूटी करने वाले ऑफिसर से क्या ऐसे बात करते हैं? माफ कर दीजिए साहब, ड्यूटी थाने पे की जाती है, ये यहाँ कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं। ये एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, इनकी बात सुनना मेरा फर्ज है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, मैं जान सकता हूँ? तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाले सैम और उसके साथियों को ये जब मेरे पास लेकर आ रहे थे तब उन्हें एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की गई और इनका कहना है कि इन सारी घटनाओं के पीछे तुम्हारा हाथ है। सैम का एक्सीडेंट हो गया है? ये क्या कह रहे हैं? सैम तो यहीं पर है। ये क्या, तुमने कहा था एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया है? मैंने सच कहा था सर, मैंने मारा था, उसका घाव भी है सर। साहब, कल रात को सैम का थिएटर में लफड़ा हुआ था, उसके बाद मुझे इसे यहाँ लाने में भी बहुत तकलीफ हुई थी। चाहे तो मैनेजर से फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर 2 क्या नाटक कर रहा है सर। और सर, मुझे तो लगता है इसके आदमियों ने गणेश को भी मार दिया होगा सर। सर, 3 आरोपी गवाह बन गए। उन्हें मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाने के लिए आपने मुझे भेजा था। मुझ पर किसी ने चाकू से हमला किया, आप यहाँ उसकी इंक्वायरी करने आए हैं। मुझे पुलिस स्टेशन से पता चला सर, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर त्रिलोक, सॉरी सर। सर, ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है सर। देखिए मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, समझे? एविडेंस चाहिए। है सर, एविडेंस है सर। सर, इन सब का कारण वो ट्रक है जिसे सीज करके मैंने थाने में खड़ा किया है। प्लीज सर, मेरे साथ चलिए। सर, हमने ट्रक को सीज करके यहीं खड़ा किया था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। ट्रक थाने में खड़ा था तो अब कहाँ गया? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। तुम्हें पता है सर, कल रात को जो ट्रक सीज करके हमने यहाँ खड़ा किया था, अब वो कहाँ है? सर, हमने कब इनकी गाड़ी पकड़ी सर? सर, इस आदमी ने सबको खरीद लिया है। मिस्टर त्रिलोक, आर यू ऑलराइट? आप नॉर्मल तो है ना? एबनॉर्मल सर, यहाँ जो कुछ हो रहा है सब एबनॉर्मल है सर। सर, सीज किए हुए ट्रक को गायब कर दिया गया है, उसका एक निशान तक नहीं है। आगे से किसी बड़े आदमी पर कार्रवाई करो तो पूरी तैयारी से करना, इसी में आपकी भलाई है। सॉरी मिस्टर शमशेर, इतनी रात में हमने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं सर, नए नए आए इंस्पेक्टर त्रिलोक को मुझे अरेस्ट करने की बहुत जल्दी है। इसी जिद में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, आपको भी यहाँ तक आना पड़ा। इसे इल्यूजन फोबिया कहते हैं। इस बीमारी का कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ के इनका ट्रीटमेंट करवाइए सर। क्यों इंस्पेक्टर, कैसा लगा हमारा प्लान? 15 मिनट के गैप में हमने कैसे अस्पताल को लॉज में तब्दील कर दिया। तूने क्या सोचा था कि मैं भाई के खिलाफ गवाही दूंगा? आज से तेरा बुरा वक्त शुरू।
तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है वहीं से मेरी शुरू होती है, क्योंकि मैं शमशेर हूं। दुश्मन चाहे कहीं भी हो, घर बैठे मार देता हूं। क्यों? बहुत भरोसा था ना? चक्रव्यूह में घुसना तो हर किसी को आए, पर निकलना कैसे ये कोई न जान पाए। जो शरण में आए हर डर से मुक्ति पाए, आंख उठाने वाले को जड़ से मिटा डाले। नाम जिसका शमशेर वो सबसे है निराले, हर नाम जिनका शमशेर वो सबसे है निराले। मैंने तेरे भाई को नहीं मारा। पिताजी, संजू, 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 छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा इसे, इसने मेरे भाई को मारा है। नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजेंद्र, मार दे इसे। तूने मेरे बेटे को धोखे से मारा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। ट्रैवल कंपनी खोल के बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया क्या? चल बैठ। सर बैठ, मेरा गला दुख रहा है। तू गारंटर है और तू ऑनर। कितने साल से फ्रॉड कर रहे तुम लोग? सर आप जैसा सोच रहे हैं। तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है। मुझे माफ कर दे यार। सब सच सच बता दे वरना। सर हमने ट्रैवल्स के लिए पैसे लिए थे, पर डॉक्यूमेंट सर समय सर ने ही। कैसे यार? ऐसा नया नया फ्रॉड करने के लिए सोच भी कैसे सकते हो तुम? उसका नाम क्या है? समय। चल फोन लगा। अरे यार, नॉट रीचेबल है। बहुत देर से लगा रहा हूं मैं। लगता है भाग गया यार। सर पूरी की पूरी टीम को ढूंढ रहे हम लोग। सर लगता है तेरे घर वालों को पता नहीं है। अभी तुझे अंदर डाल दूंगा ना, तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा और फिर तुझे रोड पे भीख मांगना पड़ेगा, समझे? गारंटर, तुझे भी बोल रहा हूँ सर। बहुत बड़ा गारंटर बनता है ना, अब पता चलेगा तुझे। सर सर प्लीज सर, अगले महीने मेरी शादी है सर। तो कर ले। ये मेरी पहली शादी है सर। तो? मेरे बारे में टीवी पर आ जाएगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, शादी टूट जाएगी। तेरे घर का केबल कनेक्शन कट करने के लिए बोल दूं क्या? सर EMI सब बराबर भर रहे हैं सर,
लोन खत्म होने के बाद हम वो खुद पेपर फाड़ देंगे सर, पर उसके पहले ये सब। सर हमने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं किया, हम पे भरोसा कीजिए सर। प्लीज सर आपके पैर पड़ रहा हूँ सर। टच करके बात कर रहे हैं। 50 लाख लूटे हैं, या तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए या तुम लोग इसकी कीमत चुकाओ। सर आप बोलिए ना, आपको क्या चाहिए, कितना? जेब में क्या हाथ डाल रहा है? मुझे ट्रैफिक पुलिस समझाए क्या? 10 लाख लूंगा, दोनों के 5-5। 2 दिन में मिलने चाहिए, उसकी तैयारी करो। सर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे सर? नया नया धंधा खुला है तो कमाई भी नहीं इतनी हुई, तो आप इतने पैसे? क्या बे, बार्गेनिंग कर रहा है क्या? तेरे जैसे बहुत लोग फंसे हुए हैं। जो मुझे पहले पैसे देगा उसे छोड़कर बाकी सबको अंदर डाल दूंगा। ऊपर वालों को भी खिलाना पड़ता है। सर ऐसा नहीं। चोरी कर, मर्डर कर या कुछ भी कर, मुझे पैसे चाहिए सिर्फ 2 दिन में। मेरा ख्याल रखेगा तो कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। ध्यान देना है कि नहीं, इसके बारे में सोच। साहब ये देखिए। ये क्या है सर? शक्ल से लड़की चाइनीज लगती है, तो उसके पास तांबे का लोटा। कॉम्बिनेशन देख के शक हो रहा है ना? छोटे, मैं जो भी बोला उसे दिमाग में मत लेना, और उस समय का वीडियो YouTube पे मत डालना। अब तुझे जितने पैसे चाहिए मैं देता हूँ, आपस में डील कर लेंगे। तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए। आज एक दिन के लिए तू सच्चा पुलिस वाला बन जा। आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा। मैं ये करने को तैयार हूँ, टेंशन मत लो। इतना ही मैटर है ना? हाँ इतना ही मैटर है। कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। सुन, तेरे डिपार्टमेंट को भी। ठीक है। उस काउंसलर की वजह से ही मुझे काम से निकाल दिया। वो मेरी गाड़ी है। कहाँ लेके जा रहा है? सर, राजाराम आप ही है ना? आप ही है ना? हाँ। हैदराबाद में यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट। आपको कोई काम है क्या? ओह, आप ही से मिलने आया था। आप ही ना? अबे चल चल बैठ अंदर। तुम चल छोड़ो मुझे। जल्दी क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। गाड़ी निकाल। तूने अपनी गाड़ी लेके जाना। क्या रे, तेरे वार्डन को उठाया क्या? ये सब तूने करवाया? तुझे पता है ना कि तेरा दोस्त मेरे पास है। अब देख मैं क्या करता हूँ उसके साथ। अरे सुन रे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा वार्डन और तू जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं, फेक फाइल्स, समय का वीडियो, सब कुछ मेरे पास ही है। मेरे दोस्त और उन लड़कियों को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दूं? अभी देख, उसे खत्म करने को बोलता हूँ। खत्म कर देगा? हाँ? मैं तो बोला था ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। हिम्मत है तो मेरे फ्रेंड को खत्म कर। ऐसा करेगा ना तो बहुत खुशी होगी। लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए मेरा फ्रेंड कुर्बानी भी दे सकता है, समझा ना? सुन,
क्या बोल रहा था तू? ये तेरी कुछ लगती है क्या? इसको खत्म कर देता हूं। क्या करेगा बे? हाँ? मैं कमीना हूं मालूम था, पर तू तो मुझसे भी बड़ा कमीना निकला। और ये मैटर थोड़ी देर में मीडिया पर आ जाएगा। अपने देश में कोई भी मामला माफ किया जाता है, पर लड़की का मैटर, बच्चे का मैटर कभी माफ नहीं करते हैं। तेरा अंतिम जीवन जेल में बीतेगा। कोई भी इन्फ्लुएंस यूज करके बाहर आने का सोचना भी मत। काम के नाम पर लड़कियों को विदेश भेजने वाले एक बहुत बड़े गैंग का चेन्नई में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। उस गैंग में अब तक जितनी भी लड़कियां फंसी हैं, पुलिस उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रही है। खुलासा हुआ है कि हैदराबाद में बड़े बड़े ट्रस्ट चलाने वाले लोग इस गैंग के साथ इन्वॉल्व हैं। ट्रस्ट के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे इतने साल के सर्विस में पहली बार गोली चला रहा हूं। ए सुन, तूने लोकेशन भेजकर आने को बोला। तुझे पता है एक लड़के की गर्लफ्रेंड खो गई है, ऐसी रिपोर्ट लिख कर आ रहा हूं। वो वीडियो डिलीट करना मत भूलना। सर उसका टेंशन मत लीजिए। आने के लिए थैंक्स सर। मुझे क्यों थैंक्स बोल रहा है? उसको बोल। ए भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? गद्दार दोस्त। यही है मिस्टर गजानन, आपको बहुत चाहते हैं। मैंने बताया था ना आपको। मुझे चाहता है? हाँ। एक दिन में कितने मिसिंग केसेस है यार। ठीक है, ग्रुप में डाल दे, मैं देख के बताता हूँ। इधर आ। मैं? अरे हाँ, इधर आ। बहुत इज्जत से बुलाया। हाँ क्या है मामा? अरे आदत थी इसलिए बोल दिया, गलती से मिस्टेक। सॉरी सर। नाम क्या है तेरा? छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो वो बता देगा। छोटा बच्चा कैसे बोलेगा? नाम गजानन है सर, 3 बार 10th में फेल हुआ हूँ। उधर तेरी वाइफ ने मेरा मर्द खो गया ऐसी कंप्लेंट लिखवाई है, और तू अपनी लवर खो गई ऐसी कंप्लेंट देके पुलिस के साथ मजाक कर रहा है। ऐसा नहीं है सर, मैं नंबर 1 हूँ, मेरी वाइफ नंबर 2 है। इन बिटवीन नंबर 3 उठाने के चक्कर में। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, और तू कॉमेडी कर रहा है। सीरियसली करूंगा तो ही कॉमेडी निकलेगी ना सर। मिस्टर बॉस वेंकट। ठीक है, रखो। भाई, थाने पर अटैक करने गए सैम और उसके सारे आदमियों को इंस्पेक्टर त्रिलोक ने अरेस्ट कर लिया है। तुम्हारे जैसे गुंडों को मिट्टी में मिलाने के लिए ही मैंने इस शहर में ट्रांसफर लिया है। मैं चाहूं तो तुम पर कोई भी एक्ट लगा सकता हूं, या फिर कोर्ट ले जाते वक्त रास्ते में भागने की कोशिश की ऐसा कहकर तुम्हारा एनकाउंटर कर सकता हूं। तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है। बिना परमिट वाले शमशेर के ट्रक को पुलिस ने सीज कर दिया, तो अपने गुंडों को भेजकर पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ करवाई। ये बात तुम्हें माननी होगी और कोर्ट को बताना होगा। गवाह बन जाओ, पूरा केस उस पर डाल के मैं तुम्हें बचा लूंगा। 1 घंटे का वक्त देता हूं, अच्छी तरह सोच लो। सर, सैम आपसे मिलना चाहता है सर। तो क्या फैसला किया सैम? मुझे किसी भी तरह से बचा लीजिए सर, मैं गवाह बनने को तैयार हूं। हेलो, मजिस्ट्रेट साहब हैं? हाँ बोलिए मिस्टर त्रिलोक। शमशेर की बिना परमिट की गाड़ी को मैंने सीज कर दिया है। मैं गवाह बनने को तैयार हूँ सर। आप मिस्टर शमशेर के खिलाफ नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकाल दीजिए। ओके मिस्टर त्रिलोक। उसके लिए आपको उन तीनों गवाहों को मेरे सामने लाना होगा। जरूर सर। थैंक यू सर। मैं कुछ पेपर बता रहा हूँ, वो सब तैयार करो। गणेश सर, सैम, मुथु और पांडे, इन तीनों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम एक काम करो, इन तीनों को लेकर कोडवसल चले जाओ। किसी होटल में कमरा लेकर तीनों को वहीं रखो। मैं मजिस्ट्रेट के घर से तुम्हें फोन करूंगा, तो तुम तीनों को लेकर आ जाना। सर गाड़ी तैयार है। ठीक है, तुम इन्हें लेकर के जाओ। ठीक है। गणेश, 1 मिनट सर। तुम हमेशा कोडवसल जाने के लिए मैच्योर वॉल से होकर जाते हो ना? हाँ सर। आज वहाँ से मत जाना, कोलू मंगलम से घूम जाना। ओके सर। इसे चेक कर लीजिए सर। सैम सरकारी गवाह बन गया। भाई,
सैम सरकारी गवाह बन गया है। मैं तो शुरू से जानता था, जो कभी सर पे तेल नहीं लगाता वो भाई को तेल लगा देगा। सारे पेपर तैयार हो गए। ओके। हाँ बोलो गणेश। सर हमारी गाड़ी का रिंग रोड पर एक्सीडेंट हो गया सर। ये क्या कह रहे हो गणेश? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? उन तीनों को बहुत चोट लगी है सर, मुझे भी थोड़ी सी चोट लग गई है सर। गणेश सर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अचानक एक ट्रक ने आकर हमारी जीप को टक्कर मार दी सर। ये हरकत जरूर शमशेर ने ही की होगी। अच्छा हुआ किसी को कुछ हुआ नहीं। पहले इन तीनों को जीप में बिठाओ। ओके सर, चलो बैठो। चलो आराम से। गणेश सर इधर आओ। तुम टैक्सी लेकर के सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाओ। ये पेपर्स उन्हें देकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। तब तक मैं इनका फर्स्ट एड करा करके वहीं लाता हूँ। ओके सर जाओ। सुनो जी सर। मेरे साथ बैठो। पेन किलर देकर के एक्सरे करवा दो। ओके सर। डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए एक्सरे करवाने को बोल दिया है। ओके डोंट वरी, दे विल बी ऑलराइट। बोलो गणेश। सर मुझ पर चाकू से हमला हो गया सर। क्या क्या कह रहे हो तुम? अभी कहाँ पे हो? मैं 4 रास्ते पर खड़ा हूँ सर। अरे गणेश ये सब कैसे हुआ? शमशेर के आदमियों ने मुझ पर चाकू से हमला किया और मुझसे फाइल छीनकर भाग गए सर। ड्राइवर कहाँ है? वो भी शमशेर का आदमी था सर। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। चलो अस्पताल चलते हैं। मजिस्ट्रेट साहब को फोन लगाइए सर। उस शमशेर का क्या करना है बाद में सोचिएगा। जल्दी से मजिस्ट्रेट साहब को बुलाइए सर, मैं मरने से पहले उनके सामने बयान दे दूं। क्या त्रिलोक, देर क्यों हो रही है? सर हमारे सीनियर कांस्टेबल गणेश पर किसी ने चाकू से हमला किया है। कहाँ? सर कुल्लू मंगूड़ी के 4 रास्ते पर। आप यहाँ आ सकते हैं सर। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके सर। गणेश तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ